हेलो दोस्तों, आइए आज हम ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि 12 तरह के भाव होते हैं जो हमें कुछ वस्तुएं दिखाते हैं और जो 9 ग्रह होते हैं यह उन वस्तुओं को उठाकर हमको देते हैं, यानी कि उनके रिगार्डिंग वो रिजल्ट्स देते हैं। आज हम देखते हैं कि ये 12 के 12 भाव हमको क्या क्या चीज़ देते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखते हुए, इसलिए जो बहुत ही कॉमन और बेसिक चीज़ें हैं मैं उनको जल्दी से डिस्कस करूँगा। आप इसको कृपया नोट करते रहिए, और यदि आप चाहते हैं तो यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये सब आपके पास अवेलेबल रहे। जो पहला भाव है इसको तन भाव बोलते हैं। तन भाव से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है उसका शरीर कैसा है, वो देखने में कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है, उसकी सेहत कैसी है, ये सब चीज़ें हम पहले भाव से देखते हैं। दूसरा भाव धन भाव होता है। इस धन का मतलब है जो उस व्यक्ति ने खुद कमाया, उसका कुटुंब कैसा था, उसकी वाणी कैसी थी, ये सब चीज़ें हम दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव को भ्रातृभाव बोलते हैं। यह हमारे भाइयों को, छोटे भाई बहन को दर्शाता है, व्यक्ति के पराक्रम को दर्शाता है, और छोटी मोटी यात्राएं, इन सब को तीसरा भाव दिखाता है। जो चौथा भाव है उसको मातृभाव बोलते हैं। चौथा भाव हमारी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, घर में हमारी खुशी, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इसके अलावा माता हमें दूध प्रदान करती हैं, तो ये दूध और दूध से बनी चीज़ें तथा पानी के सारे जलाशय, नदी, इन सब को दिखाता है। पांचवा भाव जो है ये संतान भाव है। पांचवा भाव हमारे संतान के बारे में, पहले बच्चे के बारे में बताता है। साथ में पांचवा भाव आदमी की इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि और उसके लव अफेयर्स को दर्शाता है। छठा भाव, इसको रोग भाव बोलते हैं। यह हमें होने वाली छोटी मोटी बीमारियां, इन सब को दर्शाता है। साथ ही में यह भाव व्यक्ति की सेवा, उसकी नौकरी, उसको लोन मिलना या उसके पैसे की इनकम, उसके शत्रु, कोर्ट केसेस, ये सब चीज़ें दिखाता है। सातवां भाव जो है ये पत्नी का स्थान है, यानी कि पति अथवा पत्नी को सातवें भाव से देखा जाता है, और साथ ही कोई भी पार्टनरशिप या लीगल पार्टनरशिप, बिजनेस, इस भाव से देखा जाता है। आठवां भाव व्यक्ति की आयु दिखाता है, साथ ही में उसको होने वाली लंबी बीमारियां, एक्सीडेंट या कोई भी प्रॉब्लम्स व्यक्ति को होती हैं, ये दिखाता है। साथ में आठवां भाव अकल्ट स्टडीज़, यानी कि चीज़ें जैसे कि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रीकी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब चीज़ों में व्यक्ति का इंटरेस्ट दिखाता है। 9वें भाव को भाग्य स्थान बोलते हैं या पिता का स्थान भी बोलते हैं। 9वां भाव हमारा भाग्य, हमारा पिता, हमारी लंबी यात्राएं, हमारी हायर एजुकेशन, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। 10वां भाव कर्म स्थान है। कर्म स्थान व्यक्ति का प्रोफेशन, वो क्या कर्म करेगा अपनी ज़िंदगी में, उसकी पब्लिक में लाइफ कैसी होगी, उसकी प्रमोशन कैसी होगी, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। 11वां भाव लाभ स्थान है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी कर्म करने से क्या लाभ मिलता है, यह सब चीज़ें 11वें भाव से देखी जाती हैं। और 12वां भाव मोक्ष स्थान है, यानी कि व्यक्ति की जीवन के अंत में क्या होगा, यह चीज़ 12वां भाव दिखाता है। साथ ही में 12वां भाव हॉस्पिटल और फॉरेन कंट्रीज़, अपने देश से बाहर जाना, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी तक आप इस वीडियो में अब तक ये समझ गए होंगे कि पूरी कुंडली बहुत सिस्टमैटिक बनी है। यहाँ पर व्यक्ति पैदा होता है, ये उसका कुटुंब है, किस परिवार में पैदा हुआ, ये उसके भाई, माता, बच्चे, रोग, पत्नी, उसकी आयु और उसका भाग्य। कर्म को
भाग्य से भी ऊपर स्थान दिया गया है एक कुंडली के अंदर, और उसके बाद ही व्यक्ति को लाभ मिलता है और अंत में व्यक्ति इस पृथ्वी को छोड़ देता है। इस सीक्वेंस में एक कुंडली में दिखाया जाता है। कई लोगों को ये डाउट होता है कि ज्योतिष कुछ नहीं है और कर्म ही सब कुछ है, मगर अगर आप कुंडली में भी देखेंगे तो कर्म को भाग्य से भी ऊपर का स्थान दिया गया है ज्योतिष में भी। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सब बातों पे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।